मैं पंखुड़ी सिंह और विनीस भारत में आपका स्वागत करती हूँ। जनपद शाहजहांपुर तहसील कलान क्षेत्र के गांव बाराकला में धनतेरस 2021 की कुछ हल्की सी दिखाई दी, जिसका कारण तहसील कलान क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ का कहर है। तहसील कलान क्षेत्र बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ आने से किसानों की लाखों करोड़ों बीघा धान की फसल डूब गई और धान की फसल बिल्कुल ही नष्ट हो गई। इसीलिए बाराकला मार्केट में 2021 की धनतेरस ठीक ही दिखाई दी। चहल पहल तो रही, लोगों ने खरीदारी भी की और धनतेरस को मना भी रहे हैं। धनतेरस के दिन सोने का कोई गहना या चांदी का कोई आभूषण या फिर बर्तन खरीदने का महत्व है, जिससे घर में लक्ष्मी की बरकत होती है और शुभ मंगल होता है। धनतेरस के दिन बाराकला मार्केट में भीड़ को देखते हुए बाराकला पुलिस चौकी गश्त करते हुए रोड पर दिखाई दी। शाहजहांपुर से ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर की रिपोर्ट। खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए विनीस भारत। आपको बताएं कि हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश तहसील कलान क्षेत्र में। कलान तहसील क्षेत्र के ग्राम बाराकला में हम स्टेट मार्केट में मौजूद हैं और 2021 की धनतेरस कैसी है ये हम आपको बताएंगे। आज 2021 की धनतेरस जो है वो कुछ हल्की और फीकी दिखाई दे रही है। आप लोग देख रहे होंगे मार्केट में भीड़ तो है, खरीदारी लोग कर रहे हैं, मगर जिस तरह से धनतेरस में भीड़ भाड़ होनी चाहिए उस तरह से दिखाई नहीं दे रही है। इसका कारण ये बता रहे हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो किसान लोग हैं, कि इस बार इस क्षेत्र में बाढ़ आई। तहसील कलान क्षेत्र जो है वो बाढ़ से घिरा हुआ क्षेत्र है। रामगंगा एक तरफ है, दूसरी तरफ बड़ी गंगा है, ये दोनों के बीच का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भारी बरसात हुई और बाढ़ आई, जिससे किसान की लाखों करोड़ों बीघे फसल धान की डूब गई और धान की फसल नष्ट हो गई। इसी का कारण है कि इस बार धनतेरस जो त्यौहार जो है वो फीका दिखाई दे रहा है। और अगर बाढ़ ना आई होती और बरसात ना हुई होती, फसल ना नष्ट हुई होती, तो इस बार की धनतेरस और दीपावली बहुत ही अच्छी होती, ऐसा यहाँ के लोगों का मार्केट में कहना है। और आज के दिन धनतेरस लोग मनाते हैं। 2021 की धनतेरस फीकी कुछ दिखाई दे रही है। धनवंतरी भगवान का जन्म जब समुद्र मंथन हुआ उस समय धनवंतरी भगवान अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। धनवंतरी भगवान को विष्णु भगवान का अवतार भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम से ये धनतेरस मनाई जाती है। ये सदियों पुराना त्यौहार चला आ रहा है और धनतेरस होते ही दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ जाता है। आज धनतेरस है, कल बड़ी दिवाली होगी, परसों छोटी दीपावली होगी। सभी लोग दीपावली मनाएंगे और भारत में क्या पूरे विश्व में दीपावली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं। और भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या में वापस आए तो अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के आगमन पर दीप जलाए और बड़े ही हर्षोल्लास से दीपावली का पर्व मनाया गया। और आज धनतेरस है, आप लोग देख रहे होंगे मार्केट में लोग खरीदारी कर रहे हैं। आज के दिन सोने का बर्तन या सिक्का या चांदी का कोई सिक्का या बर्तन खरीदने का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन सोने का सिक्का या बर्तन या चांदी का कोई गहना खरीदना चाहिए और घर पे ले जाना चाहिए, इससे लक्ष्मी की बरकत होती है। और बहुत ही जो है हमारे यहाँ जो है सभी ब्लॉक कलान में सभी फसलें नष्ट हो चुकी हैं बरसात के कारण। इस समय जो है धान की बहुत बड़ी किसान की मजबूरी है। इस क्षेत्र को हमारी शासन सरकार जो है कुछ देना भी नहीं चाहती है, लेकिन इसको जो है काफ़ी नुकसान हुआ, 80% नुकसान हुआ है यहाँ। अच्छा, प्रशासन से आप क्या गुहार लगाएंगे? हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ ना कुछ अनुदान के रूप में हमारी सरकार सहायता करे। अच्छा, सरकार ऐसा करने जा रही है, कुछ ऐसा हमारे सुनने में आ रहा है कि जो फसल नष्ट हुई है, जो बाढ़ में नुकसान हुआ किसान का धान की फसल का, उसकी भरपाई किसान की करेगी, ऐसा हमारे सुनने में आ रहा है। प्रशासन कुछ ना कुछ राहत देगा किसान के लिए, ऐसा हमारे सुनने में आ रहा है। अच्छा जी, लेकिन हमारे यहाँ जो है किसान जो है बिल्कुल मरा ही समझें जी। किसान परेशान है और किसान से गुहार लगा रहे हैं। हमारे चाचा जी खड़े हुए हैं जो खुद किसान हैं। 2 तारीख दिन मंगलवार की धनतेरस कैसी है? क्या नाम है आपका? संदीप गुप्ता। गुप्ता जी, हमें ये बताएं कि आज की धनतेरस कैसी है 2021 की? बहुत बढ़िया धनतेरस है जी। जो भी दिक्कत है वो बारिश की वजह से हुई है जी। अगर बारिश ना हुई होती, किसान नुकसान ना हुआ होता जी, तो शायद नज़ारा कुछ और ही होता।
हर साल हम देखते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। भीड़ है लेकिन उस टाइप की भीड़ नहीं है, हर साल होती है। गुप्ता जी का कहना है कि बारिश की वजह से किसान का धान डूब गया और बाढ़ भी आई इस क्षेत्र में, उससे भी किसान का धान सब डूब गया, तो इसलिए थोड़ी धनतेरस फीकी है, नहीं तो धनतेरस बहुत ही अच्छी होती। तो गुप्ता जी, क्या बाढ़ से ज़्यादा नुकसान हुआ किसान का? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरे खुद के 36 बीघा धान डूब गए सारे जी, लेकिन कोई भी मुआवजा सरकार से नहीं मिला। मैं मीडिया द्वारा अपील करूंगा सरकार द्वारा हमें मुआवजा दिलवाया जाए जी, और जो किसान हैं जिनका नुकसान हुआ है सबको मुआवजा मिले, जी, जिससे जो है किसान खुशहाल हो सके, उनकी दिवाली बन सके। किसान काफ़ी परेशान है, हैरान है, और जो भी है त्यौहार तो मनाना ही है, लेकिन नुकसान काफ़ी हुआ है लोगों का इधर, क्योंकि इधर जो भी है बाढ़ क्षेत्र है और इधर बाढ़ आई हुई है, इसलिए जो है काफ़ी समस्याएं हैं किसान के सामने। इस क्षेत्र में बाढ़ आई है और बरसात भी काफ़ी हुई है, उससे किसान का धान की फसल थी डूब गई, बिल्कुल ही नष्ट हो गई। दुकानदारों से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुधीर गुप्ता। गुप्ता जी, हमें बताएं 2021 की धनतेरस कैसी है? भाई धनतेरस इस साल हर साल से हल्की है। हल्की क्यों है, किस लिए है? धान का रेट नहीं संपूर्ण मिल रहा है, हर चीज़ की महंगाई है, तेल की भी महंगाई है, पेट्रोल डीजल की भी महंगाई है, कड़वे तेल की भी महंगाई है, रसोई गैस की भी महंगाई है। गरीब आदमी परेशान है, कहाँ से क्या कुछ कर सकता है, दवा गोली से परेशान है। जनता इस समय बीमारी से जूझ रही है और इसी वजह से त्यौहार में फर्क पड़ रहा है। गुप्ता जी का कहना है कि महंगाई की वजह से त्यौहार जो है कुछ फीका है, हल्का है।